कभी सोचा है कि ये जो दुनिया है, ये सही और गलत पर नहीं चलती। ये चलती है लिवरेज पर। और इसी लिवरेज का असली नाम है पावर। अब ये पावर हमेशा दिखती नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ यही कंट्रोल करती है। तो चलिए आज इसी अनदेखे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ना बहुत सीधा है। इस दुनिया के खेल में कोई या तो खिलाड़ी है जो गेम चलाता है, या फिर बस एक प्यादा। और प्यादों का क्या होता है? उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है, और आखिर में भुला दिया जाता है। अब फैसला करना है कि बनना क्या है। देखिए, असली पावर ना कभी चिल्ला के बात नहीं करती। वो तो छिपे हुए इशारों में होती है। जैसे कि मीटिंग में कौन किसके बगल में बैठा है, या व्हाट्सएप पर कौन कितनी देर में रिप्लाई कर रहा है। ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो पावर के असली डायनामिक्स को दिखाते हैं, और इन इशारों को पढ़ना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। तो पावर का खेल शुरू होता है खुद से, अपनी इमेज को कंट्रोल करके। ये समझना कि लोग आपको कैसे देखते हैं, और उस सोच को, उस धारणा को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, यही असली कला है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। असली ताकत जवाब देने में नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग में सवाल और शक पैदा करने में है। जब लोग आपके अगले कदम का अंदाजा ही नहीं लगा पाते, तो कंट्रोल अपने आप आपके हाथ में आ जाता है। एक प्रिडिक्टेबल इंसान का हर मूव पढ़ा जा सकता है, राइट? और इसलिए उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका होना ही एक टेंशन पैदा करता है। कभी शांत तो कभी अचानक कोई बोल्ड रिस्पॉन्स। ये लोगों को हमेशा अलर्ट रखता है और आपको एक स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। अच्छा, ये एक क्लासिक चाल है। इसको धोखा देना मत समझिए, ये एक स्ट्रैटेजी है। जब कोई कमजोर या नासमझ होने का नाटक करता है, तो सामने वाला क्या करता है? अपना गार्ड नीचे कर देता है। फिर वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा गलतियां करता है, और बस आपको उसकी असली नीयत और कमजोरियां पता चल जाती हैं। ये बिल्कुल एक शिकारी की तरह है जो चुपचाप अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। असली खिलाड़ी कभी एक जैसे नहीं रहते। वो खुद को हर 6 महीने में री-इन्वेंट करते हैं। लुक्स बदलो, बात करने का तरीका बदलो, कोई नई स्किल सीखो। जब आप लगातार बदलते रहते हैं, तो कोई भी आपको एक बॉक्स में फिट नहीं कर सकता, और आप कभी भी रिप्लेसेबल नहीं बनते। खुद को मास्टर करने के बाद अब बारी आती है सोशल शतरंज की बिसात को समझने की। यहां पावर दूसरों के साथ आपके रिश्तों में छुपी होती है। मतलब प्लेयर्स को समझना और जीत के लिए खुद को सही जगह पर रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहना और अपने काम से काम रखना सेफ है, लेकिन नहीं, ये एक जाल है। आइसोलेशन आपको जानकारी से काट देता है, और जब हमला होता है तो आपके पास कोई सहयोगी नहीं होता। असली पावर नेटवर्किंग और विजिबिलिटी से आती है। हर सर्कल में अपनी मौजूदगी बनाना जरूरी है। लाइफ में भोला नहीं, स्मार्ट बनना है। जब भी कोई साइड चुनने का मौका आए, तो कभी भी जल्दी कमिट मत करो। जब दोनों पार्टियां चाहेंगी कि आप उनकी तरफ आएं, तभी आपकी असली वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उन्हें आपके लिए कॉम्पीट करने दो। किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो। हमेशा ये 3 सवाल खुद से पूछो। पहला, इस इंसान को मुझसे क्या फायदा हो सकता है? दूसरा, क्या मैं सच में सहमत हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं? और तीसरा, अगर ये कल गलत साबित हुआ तो क्या मैं खुद को डिफेंड कर पाऊंगा? कोर्टियर, ये शब्द उस साइलेंट मास्टरमाइंड के लिए है जो हमेशा किंग के आसपास रहता है। एक तरह से किंग मेकर। वो बोलता कम है, पर देखता और सुनता सब कुछ है। वो सबके साथ कनेक्शन बनाता है और स्पॉटलाइट में आए बिना अपना काम करवाता है। ये पावर के बीच सरवाइव करने की एक कला है। अब जब आपने अपनी इमेज और सोशल पोजीशनिंग को समझ लिया है, तो वक्त है सही चाल चलने का। ये सेक्शन एक्शन और स्ट्रैटेजी के बारे में है। कब एक्शन लेना है, कब इंतजार करना है, और कैसे वार करना है। पावर का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। कभी कभी हारना या सरेंडर करना सबसे खतरनाक चाल हो सकती है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि समय खरीदने की, दुश्मन को ऑब्जर्व करने की और उसे ओवर कॉन्फिडेंट होने देने की एक टैक्टिक है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज की ये टैक्टिक। सोचिए, एक विशाल मुगल सेना के सामने उन्होंने पुरंदर की संधि साइन की और 23 किले सरेंडर कर दिए। सबको लगा, अरे वो तो हार गए। लेकिन ये एक सेटअप था। उन्होंने चुपचाप अंदर ही अंदर मुगलों के सिस्टम को खोखला करना शुरू कर दिया, और जैसे ही दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, सही समय पर पूरी बाजी ही पलट दी। तो एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी सारी एनर्जी एक ही जगह पर फोकस करो।
जब आप हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो पावर बिखर जाती है और उसका कोई असर नहीं होता। एक डोमेन चुनो और उसे पूरी तरह से मास्टर कर लो। यही वो चीज है जो आपको अजेय बनाती है। तो एक्शन का ब्लूप्रिंट क्या है? पूरे यकीन के साथ काम करो, भले ही आप अंदर से अनश्योर हों। पहले अपनी चाल चलो, बाद में समझाओ। हमेशा अंत को ध्यान में रखकर प्लान बनाओ और खुद से हमेशा पूछो, अगर ये गलत हुआ तो मेरी अगली चाल क्या होगी? तो अब आपके पास वो लेंस है जिससे आप दुनिया के छिपे हुए पावर डायनामिक्स को देख सकते हैं। अब आप उन स्ट्रैटेजीज को समझ सकते हैं जो चुपचाप सब कुछ कंट्रोल करती हैं। ये जानकारी आपकी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देती है। जो पहले अदृश्य था, अब साफ दिखाई देने लगेगा। अब आप लोगों के एक्शन के पीछे की असली मंशा को पढ़ पाएंगे। और अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर आप इन पावर डायनामिक्स को समझते हैं तो आप एक खिलाड़ी बनते हैं, और अगर नहीं तो बस एक प्यादे बनकर रह जाते हैं। तो अब जब आप इस खेल के नियम जानते हैं, आपकी अगली चाल क्या होगी, सोचिएगा जरूर।